एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट, बी इंटू एच नहीं। कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ क्या होगा एरिया। हाफ इंटरेस्ट माइनस अगर ये कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसका एरिया क्या होगा? 1/2 x1 y2 minus y3 प्लस ऐसे करके हाँ, तो कौन सा होगा? ऐसे करके क्या पूरा याद नहीं है? ये क्या होता है फॉर्मूला? ये क्या होता है? पीछे क्या बात हो रही है? सर x1 इंटू y माइनस 3 कुछ होता है सर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया को हम लोग क्या करते हैं, ये टेल से डिनोट करते हैं। और ये देखो यहाँ पर 1/2, 1/2 क्या होता है? नॉट होता है सर। x1 इंटू y2 y2 माइनस माइनस y3 प्लस x2 लिखिए सर y3 minus y2 फिर उसके बाद y3 माइनस y1 होगा सर x3 y1 minus y3 ठीक है। x23 सही से स्क्वायर होता है सर। देखिए इसका बहुत ही इजी तरीका है याद करने का, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो 23-24 भी बोल रहे हैं। यहाँ आप x1 लिखेंगे, यहाँ देखो ध्यान से, पहले यहाँ आप क्या करेंगे, x1 लिखेंगे, x1 लिखेंगे। अच्छा 1 के बाद क्या आता है? अच्छा ब्रैकेट के अंदर जो होगा y का डिफरेंस होगा, ब्रैकेट के अंदर जो होगा y का डिफरेंस होगा, और बाहर में x1 x2 x3, ये तो क्लियर भाई रहेगा। तो x1 है तो 1 के बाद क्या आता है? ये देखो 1 के बाद 2 3 हुआ। ब्रैकेट में कंफ्यूज नहीं करना है, ब्रैकेट में y का डिफरेंस होगा तो y2 माइनस y3, 1 के बाद 2 3, फिर x2, 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है तो y3। अच्छा y4, 3 के बाद तो 4 होना चाहिए था, तो 4 तो होता ही नहीं है ट्रायंगल में, यहाँ पर पहुंच जाएगा, फिर y1 पर पहुंच जाएगा तो y3 माइनस y1 प्लस x3। ठीक है। अच्छा 3 के बाद क्या? तो आपके पास क्या है कि 3 के बाद 4 है नहीं, 4 नहीं ना है, तो उसके बाद कहाँ पर पहुंचेगा? 1 पर पहुंच गया, 1 के बाद 2 हो जाएगा, तो सिंपल सा तरीका है। अच्छा इसी चीज को क्या हुआ, बैठो यहाँ बैठो।
ये क्या लगाया हुआ है? आपका क्लास अभी तो आ गए ना कौन के? यहाँ देखिए 1/2 अच्छा, आगे चल करके मैं आपको डिटरमिनेंट बताऊंगा। ये डिटरमिनेंट जब बताऊंगा आपको आगे, या आपने पढ़ा होगा प्लस टू में। इसको डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। डिटरमिनेंट का फॉर्मेट क्या बोलता है कि आप x1 y1 यहाँ लिखिए x2 y2 x3 y3 1 1 क्यों लगा दीजिए। कोऑर्डिनेट ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये ए का कोऑर्डिनेट, ये बी का है, तो आप इससे भी क्या कर सकते हैं कि एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसी को सॉल्व कर करके ये निकाला गया है। अगर इस डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो ये आप पाएंगे कि वास्तव में यही होता है। अगर किसी ने ये बोला कैन यू प्रूफ, आप थोड़ा सा होमवर्क में लिख लेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। कान में क्या आप लगाए हुए हैं? आप क्लासरूम में है ना? यहाँ से आप देखो कि इस चीज को आप बैक में जाओगे तो ये मिलेगा, आप ये डायरेक्ट याद रखेंगे और ये डिटरमिनेंट की मदद से हम लोग निकालते हैं। तो इसका प्रूफ भी है, आसान सा प्रूफ है, तो आप देख लेंगे किसी बुक में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम देख करके आएंगे कि कैसे प्रूफ करते हो। सॉल्व करने पर यही आएगा। चलिए, ये बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बहुत दिनों से हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास भी क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा है तो। हम्म, ये पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ में आप देख करके आएंगे कि ये आता कैसे, क्या कैसे होता होगा। किसी बुक में आप देखोगे तो। हाँ, कौन सा क्लास में? क्या क्लास में नहीं, क्या मतलब क्लास में? इसको प्रूफ देख करके आना कि कैसे इसको करते कैसे हैं। कि बुक को प्लस टू में आप देखोगे तो मिल जाएगा, डिटेल्स पढ़ना। आप प्रूफ करके नहीं दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ find the area of the triangle formed by ग्लाइडिंग और टर्टल स्ट्रोक किसके साथ जुड़े हैं? vertices किसके साथ जुड़े हैं? 4,5 मानव में गैसों का आदान प्रदान प्रोडक्ट के बीच कहाँ होता है? 10 12 दो और के बीच
एंड क्या कहीं और वे क्लास कर रहा है क्या? इसके बीच एरिया बताइए, अगर ये वर्टिसेस दे रखा है तो। क्या हो रहा है? जरा सर जरा 11 कितना आएगा आंसर? नहीं तो क्यों व्हाइट में नहीं आ सकता है? गड़बड़ कर रहे हो कहीं? सर हमारा 15.5 भी वही आ रहा है। 4 5 है, 10 12 है ना, कैसे दे रहा? Sir, 15.5, sir. Yes, sir, 12.5, sir. Sorry. 15.5 आएगा सर 15.5 सर 0.5 sir. पहले देखते हैं। यहाँ देखे, तुम लोग बनाए, सॉल्व किए हैं? वो मैं कॉपी देख रहा हूँ सभी लोग का। यहाँ देखिए, अगर मैंने इसको ऐसे आप रफली बनाते हैं तो ये x1 y1 हमने मान लिया, इसको आप ऐसे कर लेंगे कंसीडर, आसान होगा, ठीक है। और ये x3 y3, और फॉर्मूला जो होता है हमारे पास 1/2 होता है। यहाँ पर आप x1 की मतलब क्या हो गया 5, हल्ला करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। 4 ठीक है। अच्छा x1 यहाँ पर क्या था y2 माइनस y3, तो y2 कितना है 12 है ना, 12 माइनस 2 ना, फिर x2 की बात होगी तो x2 तो 10 होगा, फिर x2 के बाद क्या हो जाएगा 3 होगा ना, y3 आएगा, तो y3 का मतलब 2, फिर -3 को आप ऐसे रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा y1 ना, y1 यानी कि 5 माइनस y2 यानी कि 12, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहाँ से क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लस 10 इंटू -3, और यहाँ पर क्या होगा -3 इंटू -7,
अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/2 40 माइनस 30 और ये क्या होगा सर वही आया 21 ना। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये यानी कि 31/2 और इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल 15 अच्छा जब भी आपके पास एरिया हो तो उसको क्या करेंगे स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, तो आप लगाना मत भूलेंगे। जैसे मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया रहा है तो आप स्क्वायर यूनिट लिखिए ऐसे, ठीक है। तो कंप्लीटेड ऐसे हो जाएगा। हाँ स्क्वायर यूनिट, हाँ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। मीटर में रहे तो मीटर स्क्वायर रहेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, फीट रहेगा तो फीट स्क्वायर। तो क्योंकि एरिया के लिए हमारे पास यूनिट होना चाहिए, कुछ नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट लिख देंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन सभी लोग का, बहुत लोगों का सही था, अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। फाइंड सेम नहीं है, फाइंड द कोऑर्डिनेट of the point which will divide the line joining the point 2,4 and 7,9 internally in the ratio 1:2। ये क्या होगा? ये स्टार्टिंग में दो क्लास पहले 7 और 9 में, 4 and 7,9 internally in the ratio 1:2। क्लास के बाद आप लोग ब्रेक क्यों नहीं ले लेते हैं? क्लास में क्यों आते हैं? बच्चों को चाय नहीं पीना चाहिए। बच्चे नहीं ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखिए। हाँ हाँ अरे बनाइए बनाइए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये पहले हमने फॉर्मूला बताया है, सेक्शन फॉर्मूला आपको बताया था। साउंड नहीं जा रहा है क्या? अच्छा वो कमेंट में लिख रहे हैं कि हमारे इतने आंसर आए हैं। तो ऑनलाइन वाले भी बच्चे देखिए तो कितने सीरियस हैं। 16 मैसेज किए हुए हैं, मतलब 16 बच्चे सॉल्व किए हैं। तो ऑनलाइन में कैसे वो उन लोग को पता चला? अच्छा उसी को मैसेज पढ़ करके नहीं तो सब गलत भी तो बोले हैं, गलत भी बोले, कुछ सही भी बोले, गलत भी बोले। सब नहीं करता, समझ यही दिक्कत है। क्लास में पूछ देगा जब बच्चा क्या हुआ अंकित? अलग जगह मोबाइल पे रखे। कितना आ रहा है? 11/3 और 17/3। 11/3 यस सर भैया।
कुछ नहीं हुआ 11/22। और कोई? नो सर। चलिए ठीक है। एक ऐसा लाइन है, हम लोगों ने पढ़ा था, डिटेल्स थोड़ा सा कर लेते हैं। ये ए है और ये बी है। दिस पॉइंट कंसीडर एज 2,4 एंड दिस पॉइंट कंसीडर एज, यहाँ पर देखिए नाउ क्या हुआ, आर्गुमेंट क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस पॉइंट को आपको पता करना है इंटरनली। एक्स कॉमा वाई आपने कंसिडर किया, ये क्या होता है 2:1 के फॉर्मेट में कर रहा है, यही है ना? हमने सॉरी, ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर 1:2 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? 1:7 होगा ना यहाँ से, बताइए। अच्छा, 2 Plus 2 into 4. But 1 plus 2. 2 × 2 4. Half 2. कौन साउंड कर रहे हैं? डिवाइडेड बाई 2 + 1 या 1 + 2, जो भी बोले आप, क्या हो जाएगा? 4 और 7 11/3। उसी तरह से आप y फाइंड आउट कर लोगे, तो y के लिए क्या हो जाएगा 1 × 9 प्लस 2 × 4 अपॉन 3, यानी कितना हो जाएगा 9/3। इसलिए P पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो हो जाएगी हमारे पास, क्या हो जाएगा 11/3 एंड 17/3। दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग इंटरनल के लिए सॉल्व करते हैं। क्या प्रोग्राम चेंज हुआ है क्या? 4 को होगा, 4 तारीख को, ये सही हुआ है। सर हम लोग का कॉपी चेक हो। बाद में रिकमेंड करेंगे हम लोग। सर हम लोग का कॉपी चेक हो। थर्ड नंबर देखें। अच्छा, एक क्वेश्चन देखें इसको, थर्ड नंबर, ये थोड़ा सा अलग है। फाइंड द इस पॉइंट को मैंने चेंज कर दिया, यहाँ देखिए 3 और 5 कर दिया इसको, 11 एंड 8 कर दिया इसको, नहीं, और इसको 5:2 कर दिया। सही है, इंटरनल ना रह करके इसको हमने एक्सटर्नल कर दिया। एक्सटर्नल में सर बस माइनस हो जाए। ये चेंज कर दिया हमने। तब बताइए इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा?
बात मत कीजिए, देखिए यहाँ पर चलो यहाँ पर देखिए, सॉल्व हो रहा है, होगा क्या हो रहा है? उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। क्या हो जाएगा? पहला तक 49 बाय 49 बाय 3 ऑफ 10 आएगा। सही है। इसमें क्या करते हैं, सिर्फ माइनस कर देते हैं ना। एक्चुअली क्या हो रहा है कि अगर आपके पास ये दे रखा है 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 3,5 और ये है 11,8। तो अगर आपने पास क्या हुआ, ये देखिए, ये जो लाइन है ना, जब एक्सटर्नल होता है तो ये डॉटेड फॉर्मेट में आगे की ओर बढ़ जाता है, तो ये पी पॉइंट आ जाता है। अब यहाँ से आप क्या दे रखा है आपको कि ये यहाँ से दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, आप फाइंड आउट कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, आंसर सही है आप लोग का। अटेंडेंस देख रहे हैं? अभी और अभी क्या था? यस ठीक है, दे दीजिएगा। फोर्टी 49 भाई बोले ना, कितना बोले ना आप लोग, वो आ रहा है। ये तो ये आसान सा चीजें हैं। अगर आपने ये पॉइंट पी की कंसिडर कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, एक्स इक्वल टू क्या होगा? 5 into 11 minus 2 into 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 5 minus 2, ये 45 by 6 on 3, that is 49 by 55 लिखे हुए हैं, वो कितने में गड़बड़ हो। तो ये हुआ, उसी तरह से आप y कोऑर्डिनेट निकालो, फाइंड आउट कर लो।
इसी तरह से y आप फाइंड आउट कर लेंगे 5 into 8 minus 2 into 5 divided by इसमें करना है ये 40 हो जाएगा ये 10 आएगा ना सॉल्व करने पर तो ये हो जाएगा आसान सा तरीका है क्या होगा स्पेस नहीं है यहाँ पर सिर्फ खाली स्क्रीनशॉट लो पढ़ना तो है नहीं नोट करना नहीं है फेस टू फेस दिखा पढ़ाई हो रही है तो किस पे किसमें ग्रुप में नहीं कर सकते ये सर ये चैट बॉक्स आइडिया का